तो क्या पढ़ा था लास्ट हमने फंक्शंस एंड लिमिट्स देखा था, ठीक है। फंक्शंस एंड लिमिट्स में लास्ट में मैंने तो बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है थ्योरेटिकली, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता चलता है, डिफरेंशिएशन से हम पता चल जाता है कि चेंज के बारे में पता चल जाता है। चेंज भी कौन सा चेंज, इंस्टेंट चेंज के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज के बारे में पता चल जाता है। जैसे वेलोसिटी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल दिया था, फोर्स का एग्जाम्पल दिया था, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, ये तो मेरा थ्योरेटिकल बात होगी, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली। तो देखो डिपेंड करता है मेरा किस टाइप का फंक्शन है, कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो बता दूंगा, उसके बाद क्या कहते हैं हर एक फंक्शन में तुम वो रूल लगा सकते हो, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस की, किसकी, एल्जेब्रिक फंक्शंस की, कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन है वो मेरे को वेरिएबल्स की टर्म्स में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इन सब वेरिएबल्स में दिया हुआ है, और मेरे को उसका निकालना है डेरिवेटिव। क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो पहले तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और फिर क्या हम रूल लगाते हैं उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। डेरिवेटिव किस लिए निकालते हैं, चेंज के लिए। ये तो बात याद रहेगी कि डेरिवेटिव से क्या पता चलता है, या डिफरेंशिएशन से क्या पता चलता है, इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। उस दिन मैंने बताया था कि जैसे अगर कोई मेरा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स करके मेरा कोई फंक्शन है, मतलब क्या है, मेरा जो फंक्शन है वो किसके टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में। जैसे मान लो वाई, इस टाइप से फंक्शन को हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मेरे को कितना दिया हुआ है, ये मेरे को दिया है एक्स की पावर एन, ठीक है। अब कुछ हो सकता है, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इसका डिफरेंशिएशन या इसका डेरिवेटिव। क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव। देखो डिफरेंशिएशन एक मेरा प्रोसेस है और डेरिवेटिव मतलब जो मैं निकाल रहा हूँ उसको पर्टिकुलरली तुम डेरिवेटिव बोल सकते हो। तो मेरे को निकालना है dy अपॉन में dx, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब है, वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तुम मतलब कि x के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो y मेरा किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में, तो उसका मैं डेरिवेटिव भी किस में निकाल सकता हूँ, x के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ, है ना। अब देखो जैसे अगर मान लो इस टाइप से मेरा y कितना दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है। तो अभी हम जो डेरिवेटिव देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस का, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। इनका हम अभी डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं। तो मेरा y दिया हुआ है x की पावर n, मेरे को निकालना है d/dx ऑफ y, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मेरे को y है वहाँ क्या डाल दूंगा मैं, x की पावर n डाल दूँ। क्या डाल दूँगा, x की पावर n। अब क्या है, अब मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट किसको, x की पावर n को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करते हैं इसको, जब मेरा ऐसे एल्जेब्रिक अगर मेरा फंक्शन हो, सिंपल सा क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें लगता है चेन रूल। क्या लगता है, चेन रूल ये बोलता है कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले मेरा पावर को डिफरेंशिएट करो, किसको, पावर को। अब जो भी इसमें पावर लिखा है या जो भी इसमें एक्सपोनेंट लिखा है, उस एक्सपोनेंट को या उस पावर को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि ये जो पावर में है ना, इसको पहले, इसको क्या कहते हैं, इसको आगे ले आओ। क्या ले आओ, आगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो पावर है इसमें से क्या कर दो, इसमें से एक मेरा माइनस कर दो। क्या बोला मैंने, पावर को डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि ये जो पावर है इसको ऐसे आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो, और इसी पावर में से ये जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है इसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद मेरा पावर डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले मेरा करो पावर को, उसके बाद में वेरिएबल को। तो पावर मेरी हो चुकी है। अब ये जो अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है मेरा, x, वेरिएबल क्या है, x। तो इसको मैं करूँगा dx/dx, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दे मेरा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। जब ऐसे हो ना, क्या कहते हैं, सेम ही मेरा क्या कहते हैं वेरिएबल हो और उसको मैं सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को सॉल्व कर कितना देता है, 1। ये कटता नहीं है,
ऐसा नहीं कि मतलब ये मैंने पहले बोल दिया था कि ये अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब नहीं कि अपॉन में है, इसका मतलब ये है कि मेरा d/dx लग रहा है किस पे, x पर, मतलब ये सॉल्व होकर मेरे को कितना दे देता है, 1 दे देता है। अब ये 1 भी कैसा था वो भी बात समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने डिफरेंशिएट कर दिया किसको, पावर को मैं आगे ले आया और उसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने ये जो फंक्शन था अंदर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो मेरा कितना आ गया, मतलब कितना आएगा सॉल्व करके, ये मेरा d/dx ऑफ x की पावर n कितना देगा मेरे को, ये देगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये तो मेरा 1 ही आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बोल सकते हो ये क्या है, मेरा पहला फॉर्मूला, क्या है, पहला फॉर्मूला किसको डिफरेंशिएट करने का, अगर मेरे को y दिया हो किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, या मेरे को जिस भी वेरिएबल की टर्म्स में दिया हुआ है और उसी वेरिएबल की टर्म्स में मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो मैं इस टाइप से निकाल सकता हूँ किसका, अलजेब्रिक फंक्शन का। इसका एक एग्जांपल तो मैं देके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा जो y दिया हुआ है ना, जो मेरा एग्जाम्पल क्या है, y मेरे को दिया हुआ कितना मान लो क्या कहते हैं, x की पावर 6 दिया हुआ है, कितना हुआ है, x की पावर 6। अब मेरे को निकालना है dy/dx, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये d/dx ऐसे रहेगा और y की जगह मैं क्या डाल दूंगा, x की पावर 6, क्या डाल दूंगा, x की पावर 6। अब रूल क्या बोलता है कि जो पावर है इसको एक बार आगे ले आओ, ये पावर को आगे ले आओ तो 6 आगे आ जाएगा और इसमें क्या कर दो, इस पावर में से 1 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 6x की पावर 5। तो बस ये मेरा इसका डेरिवेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे है y इक्वल्स टू 10x क्यूब, y इक्वल्स टू 10x क्यूब। अब देखो ये जो 10 है ना, यहाँ पे 10 क्या है, कांस्टेंट, 10 क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम जब ऐसे साथ में लिखा हो तो अभी हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव नहीं करते, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकालने, क्यों नहीं निकालते हैं वो बताऊंगा अभी, ठीक है। कांस्टेंट को एज इट इज रहने देना है, बस मेरे को किसका डेरिवेटिव निकालना है, मेरे को निकालना है वेरिएबल का, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं, जब ऐसे साथ में लिखा हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं कंसीडर करेंगे, बस किसका कंसीडर करेंगे, वेरिएबल का। कांस्टेंट को कंसीडर क्यों नहीं करते अभी बताऊंगा, वो उसमें प्रोडक्ट रूल लगता है वो बताऊंगा अभी। तो dy/dx कितना जाएगा मेरा, y की जगह डाल दो भैया, कितना 10x क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा, मैंने बोला कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो, 10 को एज इट इज लिखाने रहने दो, और ये जो मेरा पावर में है इसको क्या ले आओ, आगे ले आओ, और x की पावर में से 1 माइनस कर दो, x की पावर में से 1 माइनस कर दो, तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, 3 में से बन जाएगा कितना, 2 ही बचेगा। तो कितना आएगा मेरा आंसर इसका, कितना आएगा, 30x²। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला रूल हो गया, ठीक है। अब इसी पे क्या कहते हैं, अगर मेरा स्टेप से कांस्टेंट हो, मैंने बोला ये कांस्टेंट का क्या होता है, जैसे मान लो, अच्छा दूसरा हम देखते हैं कांस्टेंट का किसका, अगर मेरा y इक्वल्स टू क्या हो, c, ऐसे कांस्टेंट हो, c क्या है मेरा यहाँ पे एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे निकालना है वही dy/dx। अब क्या होगा देखो, ये मुझे निकालना है किसका, c का डेरिवेटिव। अब जब मैं ऐसे निकालता हूँ ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालता हूँ, अब क्या इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब कहीं भी कुछ x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, x तो नहीं दिख रहा है इसके साथ में, तो इसका मेरा सीधा सीधा आंसर कितना आ जाता है, 0। कितना आता है, 0। तो याद रखना जब मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालता हूँ मेरा आंसर 0 आता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा मेरा, दूसरा रूल मेरा क्या कहता है कि dy/dx ऑफ c क्या मेरा यहाँ पे कांस्टेंट, कितना आएगा आंसर, 0। अब 0 भी क्यों आता है ये भी तुम्हें, इसका भी मैं वो दे देता हूँ, तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ, इस चीज़ का प्रूफ क्या है, देखो है क्या ना, ये जो मेरा c है, y इक्वल्स टू क्या मेरा c, क्या c के आगे में, c के आगे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 इंटू c, भाई x की पावर 0 क्या देगा, 1 ही देगा मेरे को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर अभी तो कोई वेरिएबल नहीं था x का, मैं यहाँ पे वेरिएबल ले आया, ठीक है, चाहे x की पावर 0 वाला ही आया, आ तो गया, ठीक है। अब मुझे इसी का डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, इसी का डेरिवेटिव निकालना है। तो dy/dx ऑफ x की पावर 0 इंटू c। अब देखो जब मैंने बोला कांस्टेंट को तो ऐसे ही रहने देते हैं, कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं, जब मैं x की पावर 0 का जब डेरिवेटिव करूँ क्या आएगा, ये जो पावर में इसको मैं आगे ले आऊँगा और x की पावर 0 में क्या करूँगा, 0 - 1 और इंटू मेरा c। अब ये कुछ भी हो आंसर पूरा कितना आ जाएगा मेरा, 0। कितना आएगा, 0, ठीक है।
तो दैट्स वाई मेरा जब मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालता हूँ कितना आता है, मेरा आंसर 0 आता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, चलो अभी तो ये हम देख रहे थे क्या कहते हैं, अगर मेरा जो ये y है वो किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में ही है। किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। लेकिन अगर ये y मेरा किसी और वेरिएबल के टर्म्स में हो और मेरे को डिफरेंशिएट करने को बोला जाए x के रिस्पेक्ट में ही, डिफरेंशिएट करूँ मैं x के रिस्पेक्ट में ही, लेकिन जो ये मेरा जो y है ये किसी और वेरिएबल के टर्म्स में है। कैसे? ये मिटा दूँ। देखो मेरे को y ऐसे दिया हुआ है c इंटू यू, c इंटू यू, ये मेरे को y दिया हुआ है और मेरे को बोला गया निकालो क्या, फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड आउट करो। अब देखो y मेरे किसके टर्म्स में है, c और u के टर्म्स में। मेरा c क्या है यहाँ पे, c मेरा कांस्टेंट है, c क्या है मेरा कांस्टेंट है, और u क्या है मेरा वेरिएबल है। मतलब कि अगर इस y का मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो आंसर मेरा 0 तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ और आएगा, है ना। लेकिन क्या है, मेरे को निकालना x के रिस्पेक्ट में है और मेरे को फंक्शन दिया है u के रिस्पेक्ट में। निकालना x के रिस्पेक्ट में और फंक्शन दिया है u के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना है, dy बाई dx करना है मेरे को। ठीक है, y की जगह मैं ये डाल दूंगा d बाई dx और y की जगह आ गया मेरा c इंटू यू। ये जो c है कांस्टेंट, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, और u में से क्या करेंगे, जो ये u है इसका क्या कर लेंगे, इसका हम कर लेंगे du बाई dx। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे क्या कहते हैं, अगर मेरे कोई फंक्शन दे रखा है और क्या कहते हैं वो किसी और वेरिएबल के टर्म्स में है तो उसका डेरिवेटिव हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx ऑफ c इंटू यू कितना आ जाएगा मेरा, c एज इट इज़ और du बाई dx। ठीक है, अब u यहाँ पर जो भी होगा उसको हम देख लेंगे। u हमारा कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है u ही हमें x के टर्म्स में दे दे, हो सकता है u को ही हमें x के टर्म्स में दे दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का। एग्जांपल के लिए मान लो क्या कहते हैं, मेरा y इक्वल्स टू है कितना, 4u स्क्वायर प्लस मेरा 1। ठीक है, या 4u स्क्वायर लेता है, प्लस वाला रहने देता हूँ, प्लस वाले बताए नहीं तुमको अभी। 4u स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर जो मेरा u है क्या है, u कितना दिया हुआ मेरे को, u मेरे को दिया हुआ है 6x क्यूब। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कैसे निकालूँ, पहले मैं y डालूंगा। y कितना है मेरा 4u स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है, 4u स्क्वायर। अब 4 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, u स्क्वायर करूँ क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा और u इसकी 2 पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा ये 8u, कितना आ जाएगा 8u। लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या है, मुझे u का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये मैंने किसका करा, ये तो बस मैंने पावर का किया, ये मैंने किसका किया, बस और बस पावर का। ठीक है, तो ये तो अभी मेरा अधूरा रह गया, है ना। तो मेरा कितना आया 8u, कितना आया 8u। लेकिन अभी मैंने वेरिएबल का तो करा ही नहीं, तो वेरिएबल करूँ कितना आएगा du बाई dx, है ना। तो मेरा कितना आ गया, मेरा इतना आ गया, ये dy बाई dx मेरे को कितना मिला 8u और इंटू du बाई dx। तो अभी तो मेरा पूरा नहीं निकला है ये, तो मेरे को अभी क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को du बाई dx भी निकालना पड़ेगा ताकि मैं क्या निकाल सकूँ, dy बाई dx निकाल सकूँ। अब du बाई dx कैसे निकालेंगे भाई, u तो मेरे को दिया हुआ किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6x क्यूब। तो कितना आएगा 6 एज इट इज, 3 आगे, x की पावर में 1 माइनस करा, कितना बचा 2, और ये dx बाई dx कर दूंगा यहाँ, तो dx बाई dx कर दूंगा। ठीक है, कितना जाएगा मेरा 18x स्क्वायर, और ये बन दे देगा कितना जाएगा 18x स्क्वायर। रुक तो जा, ये क्या मिला मेरे को, ये मेरे को du बाई dx मिला है। क्या मिला है मेरे को, ये 8 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुक तो जा यार, देख तो लेना 8 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने निकाला क्या यहाँ पे, ये du बाई dx निकाला मैंने अलग से। ठीक है, इसमें डालूंगा ना मैं, जब मुझे निकालना क्या आंसर में, मैं कह रहा हूँ मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो मैंने जब मैंने dy बाई dx निकाला, वो मेरा u के टर्म्स में आ गया, वो मेरा किसके टर्म्स में आ गया, u के टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो मेरा ये रह गया अभी, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, इधर समझ ले, निकालना क्या है du बाई dx निकालना, क्या dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने में मेरे को क्या, मेरे को du बाई dx निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। तो अब ये मैंने निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ।
ठीक है, इसमें मैं इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ डाल देते हैं। तो dy/dx कितना जाएगा 8, और u कितना है मेरा, u तो मेरे को पता ही है कितना है x³ और du/dx कितना है मेरा, अभी देखा मैंने 18 × x², 18 × x², ठीक तो है। अरे u की जगह मैंने ये डाल दिया 6x³ और क्या कहते हैं x, ये इसकी जगह du/dx की जगह क्या डाल दिया मैंने 18x²। तो बस यहाँ से मेरा हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा ये 48 × 18 32 और 6 कितना हुआ 38 और 48 4 16 और ये मेरा 864 कितना आया 864 और ये x की पावर जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा x की पावर 5। देखो इसको करने को ना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, करने को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। इसको कैसे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे u की जगह ये डाल देता, तब मेरा इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। बस मैं तुम्हें यहाँ पे समझाना ये चाह रहा था, क्या कहते हैं, अगर मेरे को किसी और वेरिएबल के टर्म्स में मेरे को दिया हो, क्या कहते हैं फंक्शन दिया हो, और मेरे को पूछा किसी और वेरिएबल के टर्म में है, तब हम किस टाइप से करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करने को इसमें ये कर सकता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस y को ही x के टर्म्स में निकाल लेता, मैं y को ही x के टर्म्स में निकाल लेता और वहीं से आंसर निकाल देता एक स्टेप में, कि मेरा y इक्वल्स टू क्या है, मेरा 4u² है, 4u² है। ठीक है, अब मैं और u मेरे को कितने दिया, 6x³ दिया हुआ है, तो मैं u की जगह ये डाल सकता हूँ 4 × 6x³ का होल स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा ये 4 × 36 और इंटू x की पावर 6। ठीक है, यही तो होगा। अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ इसमें 4 × 36 × 6 और x की पावर 5, डेरिवेटिव ऐसे निकालना। और मैं dy/dx निकालना हो मेरे को, अगर मेरे को dy/dx निकालना हो तो मैं क्या कर दूँगा, कांस्टेंट को एज इट इज रहने दूँगा और ये वेरिएबल है उसके जो वेरिएबल इसकी पावर को आगे ले आऊँगा और ये x की पावर 5 कर दूँगा और dx/dx आएगा वो बनी दे देगा, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट करने को ऐसा कर सकता था कि u² की जगह मैं u की वैल्यू डाल देता यहाँ से और डायरेक्ट मैं ऐसे निकाल देता, लेकिन क्या है, मैं यहाँ से इतना लंबा प्रोसेस करके यही समझाना चाह रहा था कि अगर मेरे को फंक्शन किसी और वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव किसी और टर्म्स में पूछा हुआ है तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अब मिटा दूँ, अब समझो, अगर मेरे क्या कहते हैं, अगर मेरे को दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रखे हों, मेरे को दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हों, तब मैं कैसे निकालूंगा, या अगर प्लस या माइनस किए हो तब मैं कैसे निकालूंगा उसको डेरिवेटिव। मान लो क्या कहते हैं, ये थर्ड रूल था, फोर्थ रूल देख लेते हैं कि मेरे को y इक्वल्स टू कितने दिया हुआ है, y इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है u + v, और ये u और v दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे वेरिएबल है, कोई भी इसमें से कॉन्स्टेंट नहीं है। और मेरे को निकालना क्या, मेरे को निकालना है dy/dx। तो क्या करूँगा, मैं एक बार u का डिफ्रेंशिएट कर दूंगा x के टर्म्स में और एक बार v का डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा x के टर्म्स में। अब v और u यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, सेम मेरा नेगेटिव के लिए भी रूल लग जाता है, सेम मेरा नेगेटिव में भी यही रूल लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम फोर्थ रूल बना के लिख सकते हो कि dy/dx, एक सेकेंड, dy/dx ऑफ u + v कितना होगा मेरा, या u - v du/dx और प्लस माइनस dv/dx। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरा सेम रूल लगता है। और अगला मेरा आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया था वहाँ पर। ठीक है, देखो जब भी हम कोई नया ऑपरेशन सीखते हैं ना, या नया फंक्शन सीखते हैं, तो उसमें हम ये बेसिक ऑपरेशन जरूर देखते हैं कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होने वाला है। तो अब मेरा मान लो ऐसे दो वेरिएबल दिए हुए u × v, y बराबर में क्या है मेरा u.v। अब इसमें करते क्या ना, जब हमें ऐसे निकालना हो dy/dx, अगर इसमें मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, dy/dx ऑफ किसका u.v, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है ना कि ये जो u है पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो और v को रखो एज इट इज। मैंने u को करा डिफ्रेंशिएट और v को रखा मैंने एज इट इज। ठीक है, फिर मेरा क्या दूसरा रूल, दूसरा क्या बोलता है कि u को रखो एज इट इज और v को कर दो डिफ्रेंशिएट। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में नहीं? अच्छा, इसका एग्जाम्पल करके दिखाऊं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो मेरे को y इक्वल्स टू ऐसे कुछ दिया हुआ है, कितना, जैसे अभी हम उसी का एग्जांपल ले रहे थे कि जो ये हमारा 4x² इस टाइप से है। अब समझ में आएगा कि हम कांस्टेंट को एज इट इज क्यों रखते हैं। देखो इसमें मेरा जो 4 है इसको u मान लेते हैं और जो मेरा ये x है इसको v मान, x² इसको v मान लेते हैं। ठीक है,
जो 4 को u मान लेते हैं और x स्क्वायर को v मान लेते हैं। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स, मतलब कि मेरे को निकालना है dy बाई डी एक्स ऑफ इसका 4x स्क्वायर का। मैं तुमसे अभी तक क्या बोलता था कि 4 को डेरिवेटिव मत करो, क्यों नहीं करते थे? इसका देखो रीजन समझ में आएगा। अब अगर मैं 4 का डिफ्रेंसिएशन करूँगा d4 बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज़, ठीक है भाई। रूल यही कहता है कि पहले u को कर दो, ये 4 है, ये क्या है? 4 है, और ये क्या है? u है। तो पहले 4 को कर दो डिफ्रेंशिएट और एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, मतलब कि फर्स्ट वाले वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर दो और सेकंड वाले वेरिएबल को एज इट इज रखो। फिर दूसरा क्या बोलता है मेरा कि फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 क्या है मेरा? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी बताया मैंने, कितना होता है? 0। तो ये पूरी टर्म मेरी उड़ के कितनी आ गई? 0। दैट्स वाई हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टेप बढ़ाने वाली बात हो जाती है। तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा मेरा? 8x आ जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है। अब इस पर हम देखते हैं क्वोशिएंट रूल। इस पर देखेंगे क्वोशिएंट रूल, या इस पर और 1-2 एग्जाम्पल कराऊँ? हाँ चलो, अभी जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बता दूंगा तब 1-2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ इसका u डॉट वी का कितना था? du बाई डी एक्स डॉट वी प्लस u एज इट इज dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर मेरा क्या है, मेरा डिवाइड में है दो वेरिएबल u बाई v, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये स्पेलिंग होती है, ठीक है, देख लेना। तो अब मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ इसका u बाई वी का। ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है इसको रखो, इसको करो डिफ्रेंशिएट, इसको करो डिफ्रेंशिएट, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में करके एज इट इज लिख दो। फिर माइनस का लगाओ साइन, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो और सेकंड वाले को कर दो डिफ्रेंशिएट, ठीक है। और ये पूरा का डिवाइड नहीं, डी बाई डी एक्स है। तुम आप क्या गलती कर रहे थे सर? आप यही गलती कर रहे थे, जैसे कि मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो और सेकंड वाले का कर दो डिफ्रेंशिएट। आप गलती ये कर रहे थे, आपको डिफरेंशिएशन बाय सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का निकालना है, आप पूरे में डिवाइड मार दे रहे हो इसका डी बाई डी एक्स का। ऐसा करना गलत होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। वरना अगर पूरे में डिवाइड मार दो फिर तो बात वो होगी ना कि आप पूरे का वो निकाल रहे हो। तो और क्या करना है इसके बाद में, ये इसका पूरे डिवाइड में क्या कर देना? v का स्क्वायर, क्या कर देना है? v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड मेरा क्या है? रूल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैसे देखें? इसका देखो, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं तुम्हें, वही कांस्टेंट वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरा y बराबर में क्या है ना मेरा, मान लो y बराबर मेरा 4/x क्यूब है, 4/x क्यूब, ठीक है। अब लगाने को मैं इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता हूँ, लेकिन क्या है मैं तुम्हें कराऊंगा इससे क्वोशिएंट रूल से कराऊंगा ये। तो ये मेरा u मान लो और ये मेरा, इसमें 4 ले रहा हूँ ना, इसको 5 लेता, कन्फ्यूजन ना हो, और ये मेरा v मान लो। तो वही मुझे क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 5/x क्यूब का, यही निकालना है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाले को करो डिफ्रेंशिएट, मतलब 5 को करो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फिर मेरा जो सेकंड जो वेरिएबल उसको एज इट इज रखो, माइनस का लगाओ साइन, सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को एज इट इज रखो और सेकंड को कर दो डिफरेंशिएट, अपॉन में मेरा कितना? dx। और उसके बाद क्या करना है, पूरे का जो नीचे वाला जो है इसका कर दो क्या? स्क्वायर, क्या कर दो? स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं। अब देखो ये तो पूरा 0, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहा हूँ। बाकी यहाँ से क्या आएगा मेरा? माइनस का साइन, -5, और ये कितना देगा मेरे को? 15 हो जाएगा 3x स्क्वायर, और अपॉन मेरा कितना आएगा? x की पावर 6, x की पावर 6, तो कितना? माइनस का 15x स्क्वायर अपॉन मेरा x की पावर 6। इससे कट जाएगी 2 पावर, कितना आएगा? 4 पावर बचेगी, तो कितना आएगा? माइनस का 15 अपॉन में x की पावर 4, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज़ में नहीं। इसमें चाहूँ तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता था, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता था। कैसे? ये y बराबर में कितना है मेरा? 5/x क्यूब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × x की पावर -3। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, चलो ठीक है। अब इसमें वही कर देता हूँ, dy/dx ऑफ 5 की पावर x -3। अब देखो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को एज इट इज रखो, उसका डिफरेंशिएट करके कोई भी फायदा नहीं जब भी, तो ये एज इट इज रहेगा मेरा। माइनस का इंटू क्या कर दो, ये जो -3 है इसको यहाँ ले आओ और इसकी पावर में से 1 घटा दो, मतलब कि -3 -1, ठीक है। तो कितना आएगा? माइनस का 15 और x की पावर -4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -15 अपॉन x की पावर 4,
भाई रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसका, तो देख लो सेम ही आंसर है दोनों कंडीशंस में। तो ये मेरा क्वोशिएंट रूल और ये मेरा प्रोडक्ट रूल। अभी तो देखने में बहुत आसान लग रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन तुम्हें बहुत इजी दिए हैं। थोड़ा फंक्शन जब थोड़े मेरे कॉम्प्लेक्स होंगे तो चीज़ें थोड़ी तुम्हें दिक्कत पड़ेंगी। बाकी चेन रूल अभी याद रखना, और चेन रूल को याद कराने के लिए अभी एक और चीज़ कराऊंगा, ठीक है। मिटा दूँ, ये समझ में आया? ये बोर्ड पे दिख, ये बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बोर्ड आ रहा है ना, तो इस पर छठा रूल लिख देते हैं। 6th रूल मेरा क्या है? dy बाई डी एक्स किसका? u बाई वी का कितना आएगा? कितना आएगा? du बाई डी एक्स इंटू वी माइनस v इंटू डी u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, कि मेरे को y दिया हुआ है u के टर्म्स में, y दिया हुआ एज अ फंक्शन ऑफ u, जैसे मेरे को y दिया हुआ f ऑफ u, ठीक है। और जो मेरे का u है वो क्या है? मेरा फंक्शन ऑफ x है, कि मेरा y है u के टर्म्स में और जो मेरा u है वो किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। अभी सेम एग्जांपल कराया था, वो वाला कराया था कि नहीं कराया था, है ना। तो इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करके लिखना हो dy बाई डी एक्स, क्या लिखना हो? dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको इस टाइप से लिख सकते हैं dy बाई डी यू इंटू डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। और यही हुआ था उसमें भी। अगर एग्जाम्पल याद हो, क्या एग्जाम्पल था वो? यार एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, क्या था, खुद से बनाया था वो 6u स्क्वायर ऐसा कुछ था, है ना। और मेरा जो u था कितने दिया था मैंने? 4x क्यूब, ऐसा कुछ था जहाँ तक मुझे याद है, या ये 4 था यहाँ पे, जो भी था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ले लेते ना, क्या दिक्कत है। तो अब अगर इसमें फॉर्मूला लगाऊँ, क्या निकालना पहले मेरे को? डी वाई बाई डी यू, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा मेरे को? 12u, यही तो आएगा भाई। डी वाई बाई डी यू निकालूँ कितना आएगा? डी वाई बाई डी यू निकालूँ कितना आएगा? 12u ही तो आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या है, तुम्हें इतनी देर से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो तुम भी थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो। ये चीज़ जितनी जल्दी कर पाओगे उतना तुम्हें फ़ायदा रहेगा। दूसरा क्या है मेरे को? डी यू बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा मेरे को? 12x स्क्वायर। कोई दिक्कत इस चीज़ में? ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12x स्क्वायर, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है? मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब कि मेरे को पूरे फंक्शन को किसके टर्म्स में रखना है? x के टर्म्स में रखना है ना। तो ये मेरे को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 144x स्क्वायर। और बस ये जो u है यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसकी, बस u की वैल्यू और डाल दो। u कितना है मेरा? 4x क्यूब। मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा? x की पावर 5, और ये कितना बनेगा मेरा? 16, और एक 17, और एक मेरा कितना कहते हैं? 576 x की पावर 5, ठीक है। तो अब ये वाला तरीका तुम अपना सकते हो। अगर मेरे को जो मेरा ये पहला वाला वेरिएबल है, पहले वाला जो फंक्शन है किसी और वेरिएबल टर्म में दिया है, और यही वाला जो मेरा वेरिएबल है ये किसी और दूसरे के उसमें है वेरिएबल टर्म्स में, तो इस टाइप से तुम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो इसमें। ये डायरेक्ट फार्मूला मेरा बनता है इसमें। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ ईजी है, जो मेथड पिछला बताया था उससे थोड़ा और आसान है ना। तो ये मेरा 7वां रूल, कि अगर मेरे को y दिया है f ऑफ u और मेरे को u दिया है f ऑफ x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या जाएगा मेरे यहाँ पे? dy बाई डी एक्स कितना आ जाए? dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे। चलो, अब इसमें जो चेन रूल मैं तो बता रहा था कि चेन रूल लगाते हैं, वो चेन रूल को और अच्छे से समझाने के लिए एक तो मैं और चीज़ कराता हूँ। एक एग्जांपल होगा, एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं, एक और मेरा फॉर्मूला ही लगा लो एक टाइप में, ताकि मेरे को चेन रूल थोड़ा और अच्छे समझ में आए, ठीक है। 8वां क्या है? जैसे को मेरे को फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, या ax कुछ भी ले लेते हैं, ax प्लस b, और इस पूरे की पावर मेरे को n दी हुई है, ax प्लस b और इस पूरे की पावर n दी हुई है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ क्या आएगा मेरा? देखो, जैसे मैंने बोला कि मुझे करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो चेन रूल का अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले पावर को करो, किसको करो? पावर को। तो जब मैं पावर करूँगा पावर आगे आ जाएगी, और ये पूरा फंक्शन इसकी पावर 1 माइनस हो गए एज इट इज़ लिखा रहेगा, कि नहीं रहेगा? ठीक है, पावर आगे आ गई, ये पूरा फंक्शन इसकी पावर में से 1 माइनस करके एज इट इज़ लिखा रहा। अभी तो मैंने चेन रूल के अकॉर्डिंग बस पावर को तो किया, इतना करके बस मैंने पावर को सॉल्व किया। अभी मैंने जो अंदर जो लिखा हुआ उसको किसी को भी सॉल्व नहीं किया मैंने। अब मैं करूँगा अंदर वाले को सॉल्व। अब अंदर वाले को जब डिफरेंशिएट करूँगा ax
प्लस बी, इसका मुझे करना डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को हम ऐसे डैश लगा के भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव कर दूंगा ax प्लस बी एन की पावर -1, और इसका जब कर दूंगा क्या कहते हैं, a तो मेरा कांस्टेंट है और x का करूँ कितना आएगा 1 ही आएगा, तो a और प्लस b का करूँ कितना आएगा 0, ठीक है। तो मेरा ये पूरा सॉल्व हो कितना आएगा a इंटू एन और ax प्लस b की पावर n-1 dy बाई dx। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लग रहा है। आप कहोगे ये दो बार कैसे आ गया, यहाँ पर भी फिर यहाँ पर भी आ गया। कहने वाली बात ये, चेन रूल यही बोलता है कि पहले मेरा जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करो, और पावर को डिफरेंशिएट करने का तरीका यही है, ये पावर को उठा के आगे ले आओ और जो भी मेरा फंक्शन दिया हुआ है उसकी पावर में से 1 माइनस कर दो। उसके बाद में जो अंदर में जो दिया हुआ है उसको हम अलग से डेरिवेटिव करते हैं, और अंदर वाले को अलग से डेरिवेटिव ऐसे करते हैं कि ये ax प्लस बी है, तो a मेरा एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, x का करूँगा 1 आ जाएगा, और b मेरा कांस्टेंट है, ये मेरे को 0 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि a एंड b क्या है, मेरे कांस्टेंट हैं, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इसका थोड़ा एग्जाम्पल लेके बताओ भैया, थोड़ा एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे मेरे y बराबर में है 4x प्लस मेरा 3, और इस पूरे की पावर मेरी कितनी है, मान लो 5 है, कितनी है 5। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं। अब मेरे को निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 4x प्लस 3 की पावर 5। इसका मुझे पूरा डेरिवेटिव निकालना है, इस पूरे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला कि पहले हम करेंगे पावर को, किसको करेंगे, पावर को। तो जब पावर करूंगा इस पावर को उठा के आगे ले आऊंगा, और ये जितना भी ये पूरा फंक्शन है इसके में से क्या करूंगा, इसकी पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं जो अंदर जो दिया हुआ है मामला, इस मामले को अलग से सॉल्व करूंगा, तो ये कितना आएगा, जब 4x को करूंगा 4x करूँ कितना मिलेगा, बस 4 मिलेगा मेरे को, कितना मिलेगा 4, और 3 से कितना मिल जाएगा मेरे को 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट में अलग से मल्टीप्लाई करके ही लिखना, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये 4 इंटू 5 20, और x 4x प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। ये मेरे को डिफरेंशिएट करके मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। बाकी तो सब में ही चेन रूल लग रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा चेन रूल का फील आया होगा कि चेन रूल को एक्चुअल में लगाते कैसे हैं, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल और करते ताकि थोड़े से और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बने। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज़ में, वो क्या करेंगे फटाफट में इसको पावर को लिख देंगे और इसको डिफरेंशिएट करना ही भूल जाएंगे। इस पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल कराता हूँ एक तो मैं, जैसे कि मान लो मेरे को y इक्वल्स टू दिया हुआ कितना, अंडर रूट में कितना दिया हुआ है, अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, है ना। अभी देखो, अब इसको इजी बनाते हैं। y इक्वल्स टू क्या है मेरा, 3x स्क्वायर की पावर कितना 1/2, यही है भाई। रूट क्या होता है, पावर 1/2। अब मेरे को निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, चेन रूल के अकॉर्डिंग जो पावर है इसको आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया आगे। फंक्शन को एज इट इज रखा, कैसे, इसकी पावर में से 1 माइनस करके 1/2 में से -1 करूंगा, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करके क्या करना है मेरे को, ये जो अंदर वाला मामला है इसको सॉल्व करना है। अब अंदर वाला मामला क्या है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव क्या मिलेगा मेरे को, 3 एज इट रहेगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6x, प्लस मेरे को 4 को भी करना है, ये कितना दे देगा मेरे को 0। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे, है ना। अब देखो ये कैसा पावर, अब ये कितना देगा मेरे को 1/2 इंटू मेरा 6x इंटू मेरा ये कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर, यहाँ से कितना आएगा, हाफ में से एक जाए कितना बचेगा, माइनस का हाफ, है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1/2। अब अगर पावर नेगेटिव में तो उसको नीचे ले आते, रेसिप्रोकल में ले आते, नहीं ले आते, और ये 2 से 3 कट जाए, कितने 6 कट जाए, कितने पे 3 पे, तो कितना आएगा ये 3x, और अपॉन में मेरा कितना 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। अपॉन में कैसा आएगा, क्योंकि नेगेटिव में पावर थी। अब इसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ, तो कितना आएगा मेरा 3x अपॉन में अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4। देख लो इतना बड़ा प्रोसेस है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो क्या है, आप डायरेक्ट ये देख के लगाओगे, क्या कहते हैं ये, या तो रूल बना के एक और लिख लो यहाँ पे अलग से। नवा रूल तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मेरा अंडर रूट में फंक्शन हो, किसमें, अंडर रूट में, अगर मेरा y इक्वल टू कितना हो अंडर रूट, अगर मेरा y दिया हुआ है अंडर रूट x, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकाल लूँगा तो ये रूल बना के लिख लो, कितना आएगा 1/2 अंडर रूट x।
चाहे रूल की तरह याद कर लो या फिर इसमें मैथमेटिक्स डेरिवेटिव लगा के तब समझ लो, वही पावर हाफ हो जाएगी, उसका करूँ डेरिवेटिव आगे आ जाएगा। जैसे एक बार इसको करके दिखा देता हूँ दोबारा से कि y इक्वल्स टू कितना है मेरा x की पावर 1/2, डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है dy/dx, कितना आ जाएगा हाफ आगे आ जाएगा और x की पावर -1/2 हो जाएगी, जब हाफ में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1/2 √x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये अंडर वाले बच्चे बहुत गलती करते हैं। अभी तो सिर्फ यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल में लिखा है, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे करके दिखा दिया है ताकि कोई भी इसमें दिक्कत ना हो कि अंडर वाले को कैसे डेरिवेटिव कर जाता है उसका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके टोटल मिला के मैं 9 रूल बता चुका हूँ आपको, है ना। यहाँ लिख देता हूँ आपका कि अगर मेरा 9वां रूल क्या है, y इक्वल्स टू मेरे को दिया, अच्छा सॉरी 8वां, ax प्लस b की पावर n है और मेरे को निकालना है dy/dx, तो कितना आएगा मेरा, ये आएगा n इंटू a और ax प्लस b की पावर n-1। ठीक है, और 9वां क्या है मेरा कि अगर मेरा y इक्वल्स टू √x है तो मेरे को dy/dx कितना मिलेगा, 1/2 √x। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं सबका बता चुका हूँ। अब हमारे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, तो जिस टाइप से हमने अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखा था उसी टाइप से क्या है, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है, और उसके बाद में क्या है, हमारा ये जो लेक्चर है एंड हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इसके हम डेरिवेटिव किस टाइप से निकालते हैं, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपको y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, y इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है sin x, हो सकता है sin थीटा भी दिया हो, डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में हमसे डेरिवेटिव पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दोनों को बता देता हूँ। अगर मेरे को दिया हुआ है y इक्वल्स टू sin x, ठीक है, तो और मेरे से पूछा है dy/dx, तो कितना आएगा मेरा sin x का डेरिवेटिव हमारा होता है, डेरिवेटिव के लिए मैंने बताया कि ऐसे डैश लगाते हैं, तो ये याद रख लेना, sin x का डेरिवेटिव मेरा होता है cos x, कितना होता है cos x। ठीक है, उसी टाइप से अगर मेरे को क्या कहते हैं dy/d निकालना हो, dy/d, तो मैं sin थीटा को लूँगा और sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा मेरा cos थीटा। ठीक है, और अगर मेरे को ऐसे पूछा गया हो, इफ़ मेरे को y इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना sin थीटा, कितना दिया हुआ है sin x दिया, मान लो sin x दिया है sin x, और मेरे से पूछा गया है मेरे को बताओ dy/d, तो इसमें कैसे करते हैं बताया था ये तो मैंने, चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें निकालना है dy/d। ठीक है, और मेरे को फंक्शन दिया x के टर्म्स में, फंक्शन दिया है मेरे को x के टर्म्स में, तो sin x को निकालेंगे कितना आएगा, sin x का करेंगे हम cos x, कितना आएगा cos x, और उसके बाद में ये तो हमारा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, लेकिन इसके बाद में जो इसके अंदर में जो हमारा एंगल होता है, इस एंगल का भी हम अलग से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसमें भी हमने किया है लेकिन इसमें हमारा दिखा नहीं है क्योंकि वो कितना आ जाएगा, वो मेरा d/d आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मेरा इसमें dx/dx आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा आ जाएगा dx/d। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम इसको करके रख सकते हैं कि अगर मेरे को क्या कहते हैं फंक्शन किसी और टर्म में दिया है, फंक्शन किसी और वेरिएबल में दिया है और मेरे को उसका डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल के टर्म्स में पूछा है। ठीक है, तो आप या तो ऐसे याद रख लीजिए, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, याद क्या, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे करते करते। ठीक है, मेरा दूसरा हो y इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है cos थीटा, तो मैं अगर dy/d मेरे को निकालना हो तो कितना आएगा मेरा माइनस का sin थीटा। ये डायरेक्ट याद रख लेना इसको। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद रख लेना, ऐसे ही मेरा ये वाला याद रख लेना। इसी टाइप से अगर मेरे को tan थीटा दिया हो, y इक्वल्स टू मेरे को tan थीटा, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन मेरा आता है dy/d आएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा। इसका तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। प्रूफ कैसे, देखो मेरा tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यही होता है भाई। मेरा tan थीटा कितना होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब क्या है, इसमें मैं क्वेश्चन रूल लगा सकता हूँ। अगर मेरे को dy/d निकालना है तो क्या इसमें मैं क्वेश्चन रूल लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। ये क्या है मेरा u और ये क्या है मेरा v। तो मैंने बताया था कि अगर मेरे को
इस टाइप से निकालना हो, जब मेरे दो फंक्शंस, दो वेरिएबल मेरे आपस में डिवाइड में हो, तो कैसे निकालते हैं? पहले वाले को कर दो डिफ्रेंशिएट, तो पहले वाले को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कितना मिलेगा? साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करने में कितना मिलेगा? चलो लिख के दिखाता हूँ, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू सेकेंड वाला मेरा एज इट इज़, ठीक है। माइनस का लगाते हैं साइन, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ और दूसरे वाले को कर दो डिफ्रेंशिएट, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और अपॉन में क्या करते हैं? अपॉन में पूरे में हम कर देते हैं जो नीचे भी जो हमारा जो भी वेरिएबल डिनोमिनेटर जो भी होता है इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो अगर यहाँ से मैं निकालूंगा ये कितना आएगा मेरे को? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का लगाऊंगा साइन, साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करूँ कितना मिलेगा? माइनस का साइन थीटा ही बताया, तो वो माइनस यहाँ के माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो सबको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल ले लूँ कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से समझ में आया कि क्यों हमारा क्या कहते हैं डी वाई बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपके लिए ये चीज़ होमवर्क में है कि अगर मेरा y इक्वल्स टू मेरा कितना है? कॉट थीटा, कितना है? y इक्वल्स टू मेरा कॉट थीटा, तो इसका जो मेरा आंसर आएगा, इसका मेरा आंसर आएगा कॉट थीटा का डिफरेंशिएट कर देना आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरा आएगा। अब ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, इसका प्रूफ आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। होमवर्क में क्या है? इसका प्रूफ, होमवर्क में है इसका प्रूफ, ठीक है। दिख रहा होगा इतना तो। चलो, तो 4 रूल मैंने बता दिए, 5वें की बात करते हैं। अगर मुझे निकालना हो किसका? y इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है सेक थीटा, ठीक है। तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, तो ये कितना आ जाता है मेरा? ये आ जाएगा मेरा टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। ये आएगा मेरा। इसका भी आप प्रूफ निकाल सकते हैं, इसका प्रूफ भी आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। इसका प्रूफ भी होमवर्क में है कि ये मेरा कैसे आएगा। वही लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, इसमें कुछ अलग नहीं लगेगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से अगर मेरे को निकालना है y इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है कोसेक थीटा, तो मेरे को निकालना है डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा। ये कितना आएगा? ये मेरा आएगा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये मेरा अगला एक और रूल। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हमारे यही डेरिवेटिव होते हैं। अभी आप 11th क्लास में हैं, या आपके लिए क्या कहते हैं, आप बेसिक सीख रहे हो डिफरेंशिएशन का, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ही बहुत है, और अलजेब्रिक फंक्शंस का आप समझ गए। एक लॉगरिदम फंक्शन का और बता देता हूँ, लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बाकी होने को तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको अभी उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। जितना आपका यूज़ है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगला कौन सा मेरा? लॉगरिदम फंक्शन। लॉगरिदम फंक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है इसका तो, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर मेरे को y इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना? y इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है log x, कितना दिया हुआ है? y इक्वल्स टू log x, ठीक है। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा कितना आएगा? अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है तो मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ इसका log x का, तो इसका मेरा सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता। ये जो 1 बाई, इसको क्या कर देना है? इसको कर देना है मेरे को 1 बाई एक्स, क्या कर देना है? 1 बाई एक्स, और बाद में जो अंदर जो वेरिएबल है उसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा? वो डी एक्स बाई डी एक्स ही आएगा। log x का करूँगा तो 1 बाई एक्स, और अंदर जो वेरिएबल है उसका करूँगा तो डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो सिंपली मेरा कितना आ जाएगा? अगर मेरे को डी बाई डी एक्स निकालना हो किसका? log x का, तो कितना आएगा मेरा आंसर? सिंपली 1 बाई एक्स। कितना आएगा सिंपली आंसर? 1 बाई एक्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल थोड़ी और चीज़ क्लियर होगी। एग्जाम्पल मेरे को y इक्वल्स टू दिया हुआ है log x स्क्वायर, कितने दिया हुआ है? log x स्क्वायर। तो अगर मेरे को डी बाई डी एक्स निकालना है किसका? log x स्क्वायर का, तो क्या करूँगा? मैंने क्या बोला? जो भी अंदर दिया हुआ उसको 1 अपॉन में ले लो, तो कितना आएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
इनटू, अब मैं जो अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ इसको करूँगा, अंदर वेरिएबल कितना है मेरा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का तो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कितना होता है 2x, कितना होता है 2x। तो ये एक x से एक x ये कट जाए, कितना आ जाएगा मेरा आंसर 2/x, कितना आ जाएगा 2/x। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे। ठीक है, बाकी अगर तुमको याद हो कि क्या कहते हैं कि हमारा जो log x होता है, अगर मेरा ऐसे हो log x की पावर n, मैंने बताया था ये, अब अंदर जो है इसकी जितनी पावर होती है इसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, n log x, बता चुका हूँ ये रूल्स पहले ही मैं पिछली क्लास में। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग भी इस सवाल को करता, इसके अकॉर्डिंग भी इस सवाल को करता, तो कितना dy/dx ऑफ कितना 2 log x, यही बनता है ना। अब 2 मेरा क्या है, 2 मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और log x करूँ कितना मिलेगा 1/x। तो देख लो दोनों केसेस में आंसर मेरा सेम ही है। ठीक है, तो log x का मैं आपको फॉर्मूले तो आप पहले बता चुका हूँ कि अगर मेरे प्लस हो रहे हूँ कि ऐसे हो log विद बेस a, और कोई भी मेरा फंक्शन है b, प्लस log विद बेस a और कोई मेरा फंक्शन है c, तो इसको कैसे लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेते हैं log b c विद बेस a। ठीक है, और इसी टाइप से मेरा सब्ट्रैक्शन के लिए होता है log विद बेस a b माइनस log विद बेस a, और c कितना हो जाएगा मेरा log a b/c, log विद बेस a और b/c। ठीक है, पहला रूल, दूसरा रूल, और तीसरा बता ही दिया ये वाला, है ना। तो ये मेरा log का। बाकी एक और बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, अभी आपके लिए इतना ही यूज़ है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर मेरा इस टाइप का फंक्शन होता है एक्सपोनेंस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बिल्कुल log, जो log फंक्शन होता है ना उसको उल्टा होता है, एक टाइप से बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो मेरे को y दिया हुआ है e की पावर x, e की पावर x। ठीक है, e की पावर x इतना मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, और e की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना हो, dy/dx निकालना है, तो इसका सिंपली कुछ भी नहीं करना, dy/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना आ जाएगा मेरा, इसका मेरा एज इट इज़ यही आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, इसमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं ये x की जगह कुछ और हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं हम कि मेरे को y को दिया हुआ e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब। अगर मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना तो सिंपल वही dy/dx ऑफ किसका, e की पावर x क्यूब का। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएट करूँ क्या मिलेगा, इस जब मैं एक्सपोनेंशियल करूँगा तो एज इट इज मिलेगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो एक्सपोनेंशियल करने पे एज इट इज एक्स क्यूब। बाकी मैंने क्या बोला, सिर्फ उस फंक्शन को तो करते नहीं, उसके अंदर में कुछ और होता तो चेन रूल के अकॉर्डिंग उसको भी करते हैं। तो एक्स क्यूब का करूँगा, ये कितना देगा मेरे को 3x², कितना देगा 3x²। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा ओवरऑल 3x² इंटू वी की पावर x क्यूब। ठीक है, तो ये याद, चेन रूल हर जगह लगाना है, चेन रूल हर जगह लगाना है। ठीक है, और चेन रूल कैसे लगाते हैं लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथम फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बता चुका हूँ। आपके लिए डिफरेंशिएशन इतना बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन आपको नहीं पढ़ना है। आप 11th क्लास में भी आपने एंट्री की है। ठीक है, अगर आपने बायो ली है तो आपके लिए इतना बहुत है। बाकी अगर आपने नॉन मेडिकल ली है तो क्या कहते हैं आप 12th क्लास में इसको चैप्टर को जाके चैप्टर 5 मैथ में डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है, फिजिक्स में इतना इसका यूज़ होगा। बाकी अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बिल्कुल मेरा उल्टा होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। जैसे इसमें क्या करते हैं, इसमें एक टाइप से हम वैल्यू को छोटी करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन मेरा एक टाइप का सम होता है। क्या होता है, एक टाइप का सम, उसमें हम चीज़ों को जोड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा। ठीक है, बाकी इसके लिए कुछ क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस मैं क्या कहते हैं वीडियो में लास्ट में स्लाइड में लगा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।